लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं बर्निस कक्कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हलचल इंडिया अपनी खास बातचीत में हमेशा आपको किसी न किसी शख्सियत से रूबरू कराता है। आप लोगों के सवाल उन तक पहुंचाता है और उनके जवाब आप तक। आज भी हलचल इंडिया आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा है जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। अब अगर मैं भी फिर भी उनका इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मुझे खुद कंफ्यूज हूं मैं कि मैं उनको किस नाम से बुलाऊं या उनके बारे में आपको क्या क्या बताऊं। उन्हें एक शूटिंग चैम्पियन कहूं जो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या एक बहुत ही उम्दा सिंगर जिनकी आवाज़ कानों को सुकून देती है। वो खुद महिला के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। जी हाँ, वो आप सबकी हमारी ज़िलाधिकारी, हमारी डीएम मेधा रूपम है। तो आइए करते हैं उनसे एक खास बातचीत। मेधा रूपम मैम, द डीएम, जिन्होंने हापुड़ का चार्ज संभालते ही अपनी कुर्सी पर ना बैठकर 44 डिग्री धूप में आप जनता से खुद ज़मीनी तौर पर मिली हैं, उनकी समस्याएं सुनी हैं और आपने उनका निस्तारण करने के लिए आदेश दे दिए हैं कि सिर्फ 1 या 2 दिन में आपको उनकी मुसीबतों का, उनकी परेशानियों का, उनकी शिकायतों का निस्तारण चाहिए। तो मैम, आपको आए हुए सिर्फ आज 15 या 16 दिन ही हुए हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है, और जिसकी वजह से हापुड़ की जनता आपसे काफ़ी खुश है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। सो दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई ड्यूटी। तो मैं अभी भी हापुड़ की जनता से यही कहना चाहूँगी, जो भी आपको समस्या हो, प्लीज़ अप्रोच अस, प्लीज़ अप्रोच मी। हमारे ऑफिस आइए। 10 से 12 हमारा जनता दर्शन है और पूरा प्रयास मैं और मेरी टीम करेंगे कि समस्या का हम लोग समाधान जल्द से जल्द करें। जी मैम, अब ये भी सुनने में आया है कि आपके आते ही सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हिल गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जनता की मुसीबतें या उनकी शिकायतें सुनने कोई अधिकारी डायरेक्ट नहीं सुनता, और अगर सुनता भी है तो खाली कागजी तौर पर कार्रवाई होके रह जाती हैं। तो ये पता नहीं चलता कि कितने दिन में या कितने टाइम लगेगा उसका निस्तारण करने में। पर आप खुद हर चीज़ का निरीक्षण कर रही हैं, वो चाहे ऑफिस जाकर हो, गांव-गांव घूमकर हो, या स्कूलों में जाकर निरीक्षण करना। तो इस वजह से जनता का आप पर विश्वास इतना ज़्यादा हो गया है, वो काफ़ी उम्मीदें जगाए बैठे हैं आपसे, और उन्हें लगता है कि आप ही वो चेहरा हैं जो हापुड़ का नक्शा बदल सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी को मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आदेश और निर्देश दिए हैं कि जनता की सुनवाई प्राथमिकता होनी चाहिए, और इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में और लेटर्स के माध्यम से हमें ये कहा है कि सबसे पहले जनता की जो शिकायत है उस पे हम लोग को दिन में ऑफिस शुरू होते ही सबसे पहला जो है उसी पे समय लगाना है, उसी पे ध्यान देना है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का जो है पालन कर रहे हैं। एंड ये जो ज़मीनी इंस्पेक्शंस हैं, ये वास्तविकता जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ऑफिस में अकेले बैठ के हम शहर की समस्याएं नहीं समझ सकते। जनता में किन चीज़ों का आक्रोश है, किन किन चीज़ों में उनके सुझाव है, जनता खुद ही कई सुझावों के साथ आती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता हापुड़ ज़िले की है। तो ये चीज़ जब तक हम जाएंगे नहीं ज़मीनी स्तर पे, पता नहीं चलेगी। और इसी के साथ साथ मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी टीम यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे तैनाती ऑलमोस्ट समस्त ऑफिसर्स की है। तो अगर ये टीम भी जितनी कर्मठता से मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, अगर हम लोग भी उतनी कर्मठता से लगेंगे तो ज़रूर हापुड़ में हम लोग समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और अपने हापुड़ को एक बेहतर ज़िला बना पाएंगे। जी मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी है। और जैसे कि महिला सशक्तिकरण को लेके, जैसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी हमेशा से ये सतर्क रहे हैं शुरुआती तौर से, कि वो चाहे बच्चियों की पढ़ाई को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, या उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। और आप खुद एक महिला के होते हुए एक महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। तो अब आप हापुड़ की महिलाओं के लिए या कॉमन एक महिलाओं के लिए आप क्या एक उदाहरण देना चाहेंगे, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे जिससे उनको लगे कि आपके आने से वो सुरक्षित, और भी पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, और उनका मनोबल भी बढ़े? महिलाएं, मैं प्रयास करती हूँ कि कहीं पे भी जाऊँ, जैसे अगर प्रधान महिला है तो वो महिला प्रधान खुद स्वयं आके अपनी समस्या गाँव की बताए, और शुरुआत हम सभी को अपने घरों से करनी पड़ेगी। महिलाएं सशक्त तब होंगी जब महिलाएं निर्णय ले लेंगी कि उन्हें सशक्त होना है।
तो अगर स्वयं आप सोचिए, हर जगह अगर महिलाएं आगे आएंगी, रोड पे महिला हो, थानों में महिला हो, तहसीलों में महिला हो, कचहरी में महिला हो, दुकानों में महिला हो, अगर हर जगह हम महिलाएं स्वयं जाके काम करेंगी तो अपने आप मुझे लगता है कि हमारा जिला, प्रदेश और देश सुरक्षित होगा और महिलाएं अपना सशक्तिकरण स्वयं करेंगी। तो इस चीज़ पे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। न्याय विभाग की भी सारी चीज़ें सर खुद देखते हैं। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे आमदनी का स्रोत हो, सभी चीज़ों पे शासन का भी फोकस है। और मैं भी ज़िले में ज़ोर देना चाहूँगी, जो हमारी NRLM की स्कीम होती है, स्वयं सहायता समूह की, जो महिलाओं के लिए है, उस पर ज़ोर देना चाहूँगी कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। जैसे यहाँ जो चटाई बनाने का काम है, मूढ़े बनाने का काम है, इसमें भी मेरा ये सपना है कि जो गांव की महिलाएं हैं वो आगे आएँ, इनमें लगें और अपना आमदनी का स्रोत बनाएं। बिकॉज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर एक महिला की है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो महिला उस एक्स्ट्रा आमदनी का जो है अपने घर पे, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ही लगाएंगी, जिससे कि डेफिनेटली उद्धार उस परिवार का और ज़िले का भी होगा। मैम, जैसे देखा गया है कि हम अभी 21वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी लोगों की सोच अभी तक वही है, चाहे वो कितने एजुकेटेड हो जाएं, बट काफ़ी सारी फैमिलीज़ में भी फिर भी ये देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता। अब जैसे आप जिस ओहदे पर आप आज हैं, इसके लिए कितनी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो आपके परिवार में भी आपको काफ़ी मनोबल बढ़ाया होगा इसके पीछे। तो आप उन लोगों की उन सोच को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी ये चाहते हैं कि महिला सिर्फ कन्फाइंड टू होम्स, खाली वो घर तक ही सीमित रहें और बाहर ना निकलें और कुछ पढ़ाई में मतलब वो आगे ना बढ़ें, किसी ओहदे पे ना जाएं? तो उस सोच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं एंड आसमानों को छू सकती हैं, और इसके लिए कई मिसालें हमारे देश में हैं, प्रदेश में, इंटरनेशनली। मतलब चाहे वो चांद पर जाना हो, चाहे वो बड़े बड़े रॉकेट्स बनाना हो, या कोई भी चीज़, साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, जर्नलिज्म हो, हर जगह महिलाएं जो है अपनी छाप छोड़ रही हैं। एंड महिला भी, मतलब जो ये सोच है कि परिवार का नाम, बिल्कुल महिला भी, बेटी भी आपका मान सम्मान बढ़ाती है, आपके वंश को आगे बढ़ाती है, आपके परिवार का नाम रोशन करती है। तो मुझे लगता है बस एक अपॉर्चुनिटी की बात है। आई हैव बीन लकी एंड मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया है मुझे, एंड उसके साथ साथ पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रहा। मगर ये चीज़ कभी मैंने नहीं फील करी कि अगर दुनिया में कोई भी सपना देखे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, अगर सपना देखे और ठान लेके कुछ करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती। और मुझे भी ये लगता है कि अगर मान लीजिए, वैसे तो फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, अगर किसी कारणवश वो सपोर्ट नहीं मिलता तो उस महिला को फिर भी दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि जो उसके सपने हैं वो ज़रूर पूरे करें। बिकॉज़ ज़िंदगी एक ही है, और अगर हम सपना देखें तो मेरा सभी से अनुरोध है, एक बड़ा सपना देखिए और उस बड़े सपने में कहीं ना कहीं समाज को वापस देने का ज़रूर रखिए, क्योंकि ये हम लोग की जिम्मेदारी है, मेरा मानना है। और बीइंग अ महिला शायद ये जिम्मेदारी और ज़्यादा है। हमें डेफिनेटली अपनी सोच समाज के उद्धार में लगानी चाहिए। तो मेरा अनुरोध समस्त महिलाओं से रहेगा, बच्चियों से रहेगा, दैट यू कैन डू एनीथिंग, सो ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड फॉर इट एंड डेफिनेटली यू विल अचीव इट। डेफिनेटली मैम। मैम, जैसे कि हापुड़ में पहले से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी सुधार भी आया है, और अब पुलिस भी हर जगह, चाहे वो सुबह, दोपहर, शाम हो या रात हो, हर जगह तैनात रहती है, लोगों को सहयोग देती है, मदद करती है। हम भी सुरक्षित, एक महिला होते हुए भी हम लोग यहाँ पे अब सुरक्षित फील करते हैं, लोग सुरक्षित फील करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हापुड़ में और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है? आप हापुड़ का फ्यूचर क्या देखती हैं? लॉ एंड ऑर्डर में तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही सुधार आया है, एंड इसका पूरा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। और साथ में मुझे लगता है कि डेवलपमेंट पे जो आप फोकस कर रहे हैं, शासन में काफ़ी जोर डेवलपमेंट पे पहले भी था, अब और ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। उन्हीं चीज़ों पे हम लोग को भी काम करना है। तो सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो हम हापुड़ में करना चाहते हैं, एक तो वी हैव मेड अ रोस्टर ऑफ एवरी लेखपाल एंड एवरी सचिव, क्योंकि क्या है कि कई बार एक लेखपाल पे 2-4 गाँव रहते हैं, एंड वो कब कौन से गांव में रहेगा किसी को नहीं पता होता। सेम चीज़ विद सचिव।
तो जो रोस्टर हम लोगों ने बनाया है इसको हम लोग पब्लिक कर रहे हैं ताकि गांव वालों को पता रहे कि आज हमारा पटवारी हमारे गांव में है, दोपहर के बाद ये दूसरे गांव में है और परसों ये उस गांव में रहेगा। क्योंकि सरकारी अधिकारी अगर पहुंचेगा अपने क्षेत्र में तो डेफिनेटली काम करेगा। तो ये रोस्टर जो है इसलिए भी पब्लिक किया जाएगा कि अगर कोई शिकायत होती है कि लेखपाल नहीं आ रहा है या फिर विलेज ऑफिसर सचिव नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि सभी लोग टाइम से ऑफिस पहुँचे, अपने अपने क्षेत्र में पहुँचे और कार्य जो है मेहनत और ईमानदारी से करें। ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन भी रहेगा। एंड मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जो हमारे अधिकारीगण हैं वो लोग हर समस्या का तुरंत समाधान करें। इनिशिएटिव से जब हम आते हैं तो एक तो हम लोगों ने रोस्टर सचिव और लेखपालों का हम लोग पब्लिक किया है, साथ में जितने हमारे अधिकारीगण हैं उन सब के लिए भ्रमणशील रहने के निर्देश हैं। हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन सेल का गठन किया है जिसमें हर अधिकारी के लिए हमने फिक्स किया है कि इस महीने में आपको, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे अगर एक एसडीएम को लेते हैं तो उनके लिए 5 उनको गांव विज़िट करने हैं, 5 उनको स्कूल विज़िट करने हैं, 50 लाख के ऊपर की सरकार की जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं 5 वो विज़िट करने हैं, साथ में कोटे की दुकानें 5 विज़िट करनी है, अल्ट्रासाउंड सेंटर में वो नियमित रूप से जो जांच करनी होती है वो भी नहीं होती, कई बार पाया जाता है, उनको भी विज़िट करना है। जहाँ जहाँ जो अवैध खनन या अवैध शराब की शिकायतें हैं उन क्षेत्र में भ्रमणशील रहना है। ऐसे करके हम लोगों ने हर अधिकारी के लिए बिंदु बनाए हैं कि इन बिंदुओं पे आपको इस महीने जांच करनी ही करनी है और इंस्पेक्शन करके फ़ोटोग्राफ सहित पुटअप करनी है इंस्पेक्शन सेल को। इसके बाद इंस्पेक्शन सेल जो है उन जांच रिपोर्टों में बारीकी से जो है देखेगा, जो कमियां पाई गई उनका निराकरण के लिए हर संबंधित विभाग को समय देते हुए फिर नेक्स्ट राउंड में ये चेक होगा कि जो कमियां पाई गई थी इंस्पेक्शन में वो सही हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारा इंस्पेक्शन सेल का इनिशिएटिव है। इसके बाद हम लोग एक महाचौपाल भी रखेंगे और महाचौपाल में जो है हर महीने में हम लोग एक गांव जाएंगे जहां 3 दिन तक वहां कैंप करेंगे अधिकारी, सारी समस्याएं समझेंगे और जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसमें हम प्रयास करेंगे कि सभी लाभार्थी जो पात्र हैं उस गांव में, अगर कोई गांववासी है जो पात्र है मगर उसको जैसे मान लीजिए चाहे विधवा पेंशन हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, जिसमें भी वो पात्र है और उसको नहीं लाभ मिल रहा है तो हम लोग प्रयास करेंगे उन 3 दिनों में उस गांव को संतृप्त करें। तो इस तरह रेगुलरली उस गांव में हमारे अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। तो ये हम लोग गांव वार गांव उठाते रहेंगे। ये महाचौपाल का हमारा इनिशिएटिव है। इसके अलावा हम लोग ने एक अटेंडेंस सेल भी गठित किया है, क्योंकि जब तक हम लोग अधिकारीगण ऑफिस नहीं आएंगे तब तक काम कैसे होगा, और ये प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की भी है। तो हम लोग का अटेंडेंस सेल जो है रात को जो अधिकारियों को स्टेशन में रहना है उनकी लाइव लोकेशन भी ले रहा है, साथ में दिन में हम लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से चेक कर रहे हैं कि जिस अधिकारी को जहां है वो उसी ऑफिस के बाहर है कि नहीं। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल इसलिए रखा गया है कि फ़ोटोग्राफ्स में रेपिटेशन न हो। तो अटेंडेंस सेल मॉनिटर करेगा कि सारे अधिकारीगण पहुंच रहे हैं टाइम से, और जो नहीं पहुंचेंगे उनका उस दिन का हम लोग वेतन काट रहे हैं, एंड विच इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, क्योंकि एक दिन का वेतन काटने से सर्विस भी ब्रेक होती है। तो ये मगर सीरियसनेस एटलीस्ट सभी ऑफिसर्स में आएगी कि हम लोग को टाइम से ऑफिस जाना है, हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। मैम, ये तो एक बहुत अच्छी पहल है। और मैम, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी अपना चार्ज संभालता है, कोई प्रशासन संभालता है, तो उसके बारे में आम जनता को उसका नाम तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, और वो आम जनता के लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ कर रहा है या नहीं, तो आम जनता को कुछ पता नहीं चल पाता। पर आपका आज 15 से 16वां दिन है और आपने आके सबसे कॉन्टैक्ट बनाकर, आम जनता से कॉन्टैक्ट बनाकर आप आज ये हो गया है हापुड़ में कि आज हापुड़ का बच्चा जानता है कि उनका जिलाधिकारी का नाम क्या है। बट इसके साथ साथ आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस, उनका विश्वास और काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग बन गई हैं कि उनका विश्वास रखना है आपको, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं आपसे। तो ये सब आप कैसे पूरा करेंगे? मेरा कर्म है, मेरा फ़र्ज़ है मेहनत करना,
और कर्म मैं पूरा करूँगी, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जितनी मेहनत मुमकिन है एक इंसान से वो पूरी मेहनत करूँगी। फल तो भगवान देखेंगे, सहयोग करेंगे, मगर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि हापुड़ की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना भरोसा मुझ में किया है कि अपेक्षाएं तो देखिए हैं, जनता को अपेक्षाएं रखनी भी चाहिए। आज अगर हम लोग को ये जिम्मेदारी वाला पद दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि जनता का हम लोग जो जो कठिनाइयाँ हैं, दिक्कतें हैं, हम समझें और दूर करें। तो अगर हापुड़ के लोगों ने मुझ में भरोसा किया है तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जितना कर पाऊँ, जितना मुमकिन है, मैं और मेरी टीम लग कर करें। सरकारी कार्यों में हम लोग बिल्कुल तेज़ी ला सकते हैं, गति ला सकते हैं। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि मेरी टीम भी खरी उतरेगी और हम लोग डेफिनेटली हापुड़ की जनता के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएंगे। मैम, जैसे आप एक पत्नी हैं, एक माँ भी हैं और आप एक ज़िले के अधिकारी भी हैं, तो इन सब रोल को निभाते हुए किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है? आप कैसे निभाती हैं ये सब किरदार? देखिए, जैसे मेरे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, अभी जब सभी डिपार्टमेंट्स के साथ 2 और डिपार्टमेंट्स जोड़ लीजिए, परिवार का डिपार्टमेंट, तो देखिए सब कुछ मुमकिन है विद डिसिप्लिन, अनुशासन। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी आएगी, क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हम लोग को जब जिले का इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो हमारी ये धर्म भी बनता है। मतलब इस पे तो सबसे बड़े प्रेरणा सूत्र हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उसके बाद मतलब कई लोग तो बहुत देर तक नहीं उठते, बट वो खुद लग के सुबह से लेकर रात पूरी मेहनत कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्रेरणा सूत्र स्वयं ही प्रशासन और शासन में इतने हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हम उतना काम कर पाए न कर पाए, मगर अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड तो देंगे। तो उसी से इंस्पायर होके आई थिंक सारी चीज़ें में प्रयास रहता है कि कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। मैम, जैसे हमें आपके बारे में पता चला कि आप शूटिंग चैम्पियन रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं आप उसमें, आपने अपना स्टेट का नाम रोशन किया है, आप बहुत ही उम्दा सिंगर हैं। तो आप जिस ओहदे पर हैं इस टाइम, तो उसके कई बार ऐसा होता है हम अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को या अपने हॉबीज़ को आगे तक नहीं ले जा पाते, क्योंकि आपका जो ओहदा है वो जनता की सर्विस को लेकर ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हापुड़ की जनता जानना चाहती है कि आप अपने पैशन को और अपनी सर्विस को साथ साथ ले पाती हैं? ये चीज़ें डिपेंड करता है। जैसे कि अभी तो बिल्कुल ही समय नहीं मिलता। तो मैंने जो स्पोर्ट्स खेले, मैंने बहुत फोकस लाइफ में स्पोर्ट्स में किया है, तो वो स्कूल टाइम पे रहा है। आई एम ऑल्सो अ स्टेट लेवल स्विमर ऑल्सो, एंड टेबल टेनिस की डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी हूँ। बट ये स्कूल में समय मिल जाता था। और गाने का तो एक आध प्रयास तब किया है जब समय था, अभी तो बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैम, हापुड़ की जनता का आपसे सीधे सीधे ये सवाल है कि जैसा कि आपने आकर ये ऑर्डर्स दिए हैं सब प्रशासन के डिपार्टमेंट्स को और डिपार्टमेंट्स के सारे अधिकारियों को कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके सॉल्यूशंस को आपको 1 या 2 दिन में आपको उनका निस्तारण चाहिए, पर कभी अगर ऐसा हो कि आपके आदेशों का पालन ना हो पाए या जनता किसी बात को लेकर ना हो पाए, संतुष्ट ना हो पाए, तो ऐसे में आप क्या एक्शन लेंगे? जो एक और इनिशिएटिव हमारा चल रहा है वो ये है कि जनता दर्शन में हम लोग जो बहुत ही गरीब से गरीब जनता है, जिनकी समस्या कई सालों से पेंडिंग है, बहुत ही पेचीदे इशू हैं, ऐसे इश्यूज़ में हम मार्क करते हैं टुडे। टुडे का अर्थ है आज के आज में उस चीज़ का निस्तारण होना। और अगर वो निस्तारण संबंधित विभाग या विभाग अध्यक्ष आज की आज नहीं कर रहा है तो हम लोग उनका वेतन रोक दे रहे हैं, और वेतन रुका रहेगा और डेली का वेतन कटेगा जब तक वो समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो टुडे प्रकरण में मैंने जब से आई हूँ तब से टीम रिस्पॉन्ड कर रही है। कई मामले ऐसे हैं जो कि 20 साल से चल रहे थे, वो एक ही दिन में डिस्पोज हुए। तो इससे मेरे लिए भी एक सीखने का मौका हुआ कि यह समस्याओं का समाधान एक दिन में कर सकते हैं।
और इसमें पूरा प्रयास रहता है जो शिकायत करता है वो संतुष्ट रहे। और हम लोग आखिरी में पूछते भी हैं शिकायतकर्ता से कि क्या आप इस डिस्पोजल से संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर किसी कारणवश शिकायतकर्ता नहीं संतुष्ट है तो वो अगले दिन की टुडे में फॉरवर्ड हो जाता है, एंड अगेन विदिन 24 आवर्स संबंधित अधिकारी को मुझे स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है कि क्यों वो शिकायतकर्ता को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो प्रयास तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो होने लायक नहीं होती या गलत होती हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारी हूँ, नियमों के अनुसार ही चलूँगी। तो ऐसी बहुत ही कम समस्या, अभी तक जितना मैंने पाया हापुड़ की जनता की समस्याएं सब जेन्युइन हैं एंड सब होने लायक हैं। तो निरंतर हमारी टीम लगी रहेगी और प्रयास करती रहेगी कि समस्याएं हैं जितनी भी उनका हम लोग करें निराकरण। मैम, अब जैसे ये देखा जा रहा है कि कोविड की चौथी लहर का भी खतरा मंडरा रहा है, और जैसा कि हम लोग पहले भी 2-2.5 साल से ये सबको भुगतते आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि कोविड को आगे मद्देनज़र रखते हुए जनता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम हो रखे हैं? मैं अनुरोध करना चाहूँगी सभी हापुड़ वासियों से कि आप लोग प्लीज़ मास्क पहने और 2 गज की दूरी ज़रूर रखें, और जब भी आपको ज़रा सा भी सिम्टम्स आए खांसी, बुखार, जुखाम के, तो टेस्टिंग ज़रूर कराएं। इसके साथ साथ एक मेरी अपील समस्त हापुड़ वासियों से है कि आप लोग वैक्सीनेशन प्लीज़ कराएं। जो हमारे 12 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन कराइए, फर्स्ट डोज दिलवाइए, सेकेंड डोजेज दिलवाइए। निरंतर हम लोग कैंप्स रख रहे हैं स्कूलों में, टीमें हमारी रेगुलरली क्लस्टर अप्रोच में हर एरिया को कवर कर रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और मास्क ज़रूर पहने, ये मेरा अनुरोध सभी से रहेगा। मैम, आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे आज पूरी हापुड़ की जनता आपको सुन रही है, तो आप हापुड़ की जनता को सीधे सीधे डायरेक्ट क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, जैसे कि उनका जो विश्वास है, उनका जो दृढ़ विश्वास आपके ऊपर है, आपकी उम्मीदें हैं वो बनी रहें? मैं कहना चाहूँगी कि आप इक्वल पार्टी हैं हापुड़ के डेवलपमेंट के लिए। प्लीज़ आगे आइए, जागरूक रहिए, अपने अधिकारों की जानकारी रखिए। अगर आपके क्षेत्र का सफाई कर्मचारी टाइम पे नहीं पहुंच रहा है तो प्लीज़ हमें सूचित करिए। अगर कोई योजना का लाभ जो आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है तो आगे आके बताइए। अगर कोई अपात्र व्यक्तियों ने लाभ ले रखा है और उनकी जगह पात्र व्यक्ति जो हैं उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, तो ये जनता का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आ जाता है। मेरा ये मानना है कि कई सोसाइटीज़ अगर आप देखें वो बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ HDI इंडेक्स। उसका कारण है अवेयरनेस। तो हापुड़ की जनता अवेयर रहें, सचेत रहें आपके आसपास क्या चल रहा है, एंड किसी भी प्रकार की समस्या है बताइए, किसी भी प्रकार की शिकायत है खुल के करिए। और इसी के साथ साथ अगर कोई सुझाव है शहर के लिए, अगर शहर के लिए आपके मन में कोई सपना है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आगे आके दीजिए। हमारा प्रशासन पूरा प्रयास करेगा रिस्पॉन्सिव रहे, रिएक्ट करे और इंस्टेंट डिस्पोजल करे। किसी भी डिपार्टमेंट के संबंधित आप लोग हम लोग से मिल सकते हैं, मेरे कार्यालय अध्यक्षों से मिल सकते हैं। सबको ये क्लियर और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हापुड़ की जनता के लिए, देखिए मैं अभी आई हूँ बट हापुड़ की जनता सबसे अच्छे से जानती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आगे आइए और अपने डेवलपमेंट में एक्टिव रहिए। आपका बल्कि मुझसे ज़्यादा रोल है इसमें। तो मैं जनता से यही अनुरोध करूँगी, प्लीज़ आगे आइए, अपना रोल अदा करिए, बी द लीडर्स एंड बी द चेंज क्रिएटर्स एंड चेंज मेकर्स। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि हापुड़ की जनता में भी युवक जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनमें एनर्जी है, वो लोग डेफिनेटली आए, पार्टिसिपेट करें एंड हम लोग मिल के एज अ टीम हापुड़ के उद्धार में लगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम। जैसे कि आप सभी ने देखा, आपने अपनी ज़िलाधिकारी को खुद देखा और खुद सुना कि वो कैसे दिन रात हमारे लिए एक किए हुए हैं। आप लोगों के प्रॉब्लम्स का निस्तारण करते हुए वो अपनी जिम्मेदारी खूब बखूबी निभा रही हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि आपकी उम्मीदों पर वो ऐसे ही खड़ी उतरेंगी। तो आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका सहयोग करें, उनके आदेशों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ सच की बात का, आपके सवाल जवाब का और हमारी बेकाब खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।